बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपको फ़ुज़ान ड्राइविंग स्कूल कलर सईदा रजिस्टर्ड की जानिब से पेश की जाती है कि आप जब भी कोई मैनुअल कार स्टार्ट करते हैं या फिर किसी भी किस्म की जो मैनुअल कार है जिसमें अच्छा मैनुअल कार्स वो होती हैं कि जिनमें आपके पास गियर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास इस तरह का गियर बॉक्स होता है। उसमें कुछ गाड़ियों के अंदर जो हैं वो 4 गियर्स होते, कुछ गाड़ियों में 5 गियर्स होते। और जब ये आपका जो गियर बॉक्स होता है इसके ऊपर गियर्स मेंशन होते हैं। सबसे पहले आपको ये फ़र्क बताना ज़रूरी है कि मैनुअल कार कौन सी होती है और ऑटो कौन सी होती है। मैनुअल कार वो वाली होती है कि जिसमें आपको स्पीड के मुताबिक जो है आपको अपनी गाड़ी के गियर्स चेंज करने पड़ते। ऑटो कार वो होती है कि जिसमें आपके पास गियर्स नहीं होते। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं सबसे पहले स्टीयरिंग की तरफ। जो स्टीयरिंग होता है आपकी गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में जो आपका स्टीयरिंग होता है वो आपकी गाड़ी को राइट या फिर लेफ़्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा स्टीयरिंग का आपकी गाड़ी में कोई काम नहीं होता। स्टीयरिंग आपकी बेसिकली जो स्टीयरिंग होता है वो आपकी गाड़ी को कमांड्स देता है, टायर्स को कमांड देता है राइट या फिर लेफ़्ट की। अगर आपने राइट साइड अपनी गाड़ी को टर्न करना है तो आप स्टीयरिंग को राइट साइड टर्न करेंगे। अगर आपने लेफ़्ट साइड जाना है तो आपने स्टीयरिंग को लेफ़्ट साइड टर्न करना है। आपकी गाड़ी में जो स्टीयरिंग का काम है वो सिर्फ आपकी गाड़ी को, आपकी गाड़ी के टायर्स को कमांड देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपने गाड़ी को राइट करना है या फिर लेफ़्ट करना। उसके बाद कोई भी जो आपके पास मैनुअल कार होती है उसमें आपके पास जो पेडल्स होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पे आ जाता है क्लच, उसके बाद आपके पास आ जाता है ब्रेक और देन एक्सीलेटर। एक्सीलेटर जो होता है आपकी जो रेस होती है, जो आपकी गाड़ी को स्पीड देती है। जैसे जैसे आपने गाड़ी को अपनी स्पीड में लेके जाना है आपको उस लिहाज से एक्सीलेटर को प्रेस करना पड़ता है। ए, बी और सी, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच। आपका जो क्लच है गाड़ी का उसके लिए आपका हमेशा लेफ़्ट पाँव ही इस्तेमाल किया जाता है। आपने जब भी क्लच को प्रेस करना है आपने फुल इसको एंड तक प्रेस करना है। जब भी आपने क्लच प्रेस किया अपनी गाड़ी का फुल एंड तक आपने प्रेस किया। आपका जो लेफ़्ट पाँव होता है वो सिर्फ आपके क्लच को ही कंट्रोल कर रहा होता है। ये वाला पाँव उठा के आप कभी भी यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी गाड़ी में जो एक क्लच होता है मैनुअल, किसी भी गाड़ी में जो आपका क्लच होता है, आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को गियर अप्लाई करते हैं तब भी क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप रोड के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं बिल्कुल स्मूथ रोड के ऊपर, ऐसा वे आपका जहाँ पे आपको गियर्स जो है वो आप चेंज करते हैं, फर्स्ट से सेकंड पे जाते हैं, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, तो उसमें भी आपकी गाड़ी में क्लच जो है वो इस्तेमाल जब जब होता है गियर्स के साथ साथ, तो तब आपने अपने लेफ़्ट पाँव से ही करना है। जब आप गाड़ी को रोकते हैं तो आप क्लच और ब्रेक दोनों की मदद से रोकते हैं। इस वजह से कि लेफ़्ट वाला पाँव आपने उठा के ब्रेक के ऊपर कभी भी अप्लाई नहीं करना। ये आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। आपने जब भी क्लच को प्रेस करना है तो अपने लेफ़्ट पाँव को आप अपने क्लच पे के लिए ही इन्वेस्ट करेंगे। जब भी आपने प्रेस करना है इस पाँव को आपने फुल प्रेस करना है। अब आपके पास 2 चीज़ें आ गई हैं, या तो आपकी गाड़ी चलेगी या फिर आपकी गाड़ी रुकेगी। राइट वाला पाँव आपके एक्सीलेटर और ब्रेक को मैनेज करता है। अगर आप जो है किसी मैनुअल गाड़ी में, लाइक जैसे कि मेरान, अब इसका एक्सीलेटर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको आप इस तरह से यहाँ पे प्रेस करते, अगर आपकी गाड़ी की रेस तेज़ हो जाती है तो आप उसको लूज़ इस तरह से करेंगे, आप ऊपर की तरफ पाँव उठाएंगे। अगर आप उसको मज़ीद नीचे की तरफ प्रेस करेंगे वो रेस और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जब आपकी रेस तेज़ हो जाती है तो उसको आपने जो है वो अपनी रेस को कम करने का ये तरीका है कि आप आराम आराम से पाँव ऐसे ऊपर की तरफ उठाएं। और ब्रेक जब आपने अप्लाई करनी है तो आपने फुल क्लच एंड तक प्रेस करना है और ब्रेक अप्लाई करनी है। जब भी आपने ब्रेक अप्लाई करनी है तो इसको आराम आराम से आपने अप्लाई करना है कि आपकी गाड़ी रुक जाए, एकदम से ब्रेक को अप्लाई नहीं करना। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है गियर बॉक्स। इसको गियर बॉक्स कहा जाता है, जिसमें आपके पास मेहरान कार में या जो भी आपकी 4 गियर्स वाली गाड़ियाँ होती हैं, 4 गियर्स जिनके अंदर होते हैं, उनके साथ साथ एक गियर होता है आपका रिवर्स का। जो आपके 4 गियर्स हैं वो आपका जो बिल्कुल आप सीधी रोड पे जाते हैं उनके लिए होते हैं, और एक गियर होता है आपका रिवर्स का। जब भी आपने अपनी गाड़ी में गियर को अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने फुल क्लच प्रेस करना है, उसके बाद आपने गियर लगाना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि एकदम से इस साइड पे करने की कोशिश करते हैं। जो आपके हैंड्स डायरेक्शन होनी चाहिए फर्स्ट गियर के लिए वो इस तरह होनी चाहिए कि
आपका हाथ उस साइड पे हो, फुल इधर करके फिर आपने आगे। फर्स्ट और सेकंड के लिए ही आपकी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद जब आपने थर्ड गियर में जाना है, तो आपके हाथ की डायरेक्शन ये होगी। जब आपने रिवर्स गियर में आना है तो आपकी हाथ की डायरेक्शन ये। फर्स्ट और सेकंड के लिए इस तरह, थर्ड और फोर्थ के लिए आपके हाथ की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, रिवर्स के लिए आपके हाथ की डायरेक्शन ये। दोबारा से बताती हूँ, फर्स्ट सेकंड के लिए ये डायरेक्शन, थर्ड फोर्थ के लिए ये डायरेक्शन और रिवर्स के लिए ये वाली डायरेक्शन। उसके बाद आपके पास आ जाती है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक जो होती है बेसिकली हाथ से ही इसको इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी इस हैंड ब्रेक को आपने प्रेस करना है, इस हैंड ब्रेक को जब आपने लूज़ करना है तो इसका ये बटन, अब ये बटन ऐसे बेशक आप प्रेस करते रहे, ये बटन इसका जो है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। उसके लिए मस्ट ये है कि आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करें, बटन प्रेस करें और बटन प्रेस करके ही इसको नीचे की तरफ आपने लूज़ कर देना है। जब इसको आपने दोबारा से अप्लाई करना है तो आपने बटन नहीं प्रेस करना, आपकी ये जो 4 फिंगर्स हैं ये आपकी हैंड ब्रेक के नीचे की तरफ हों और इस तरह से इसको आपने ऊपर की तरफ पुश करना है, तो ये आपकी हैंड ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। चीज़ों के बारे में तो आपको समझा दिया। अब गाड़ी आपने कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने फुल क्लच प्रेस करना है। न्यू लर्नर्स के लिए ये इसलिए फुल क्लच अप्लाई करवाते हैं आपको कि आपको पता हो कि अगर गाड़ी मिस्टेक से आपकी किसी भी सेकंड या फोर्थ गियर में चली गई है तो क्लच की वजह से एकदम से आपकी गाड़ी स्टार्ट करने पे उसको जो है वो झटका नहीं लेगी, एकदम से वो आगे की तरफ जो है वो जाने की कोशिश नहीं करेगी। जब आपने क्लच प्रेस किया होगा तो आपकी गाड़ी स्मूथ वे में स्टार्ट होगी। और स्टार्टिंग के दौरान जब आपने इसका जो है वो की के साथ आपने जब गाड़ी को स्टार्ट करने लगे होते तो उसके लिए सबसे पहले फुल क्लच, एक और बार आपने की को टर्न किया, उसके बाद हल्की सी रेस, फुल क्लच और हल्की सी रेस। उसके बाद आपने चाबी को टर्न किया। जैसे ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है साथ ही आपने गाड़ी को जो है वो छोड़ देना, चाबी को। जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं तो सबसे पहले आपने फुल क्लच प्रेस करना है। आपका पाँव एक्सीलेटर पे इस तरह से हो, इस तरह से नहीं रखना आपने, बिल्कुल लास्ट पे आपका ये जो पाँव है बिल्कुल लास्ट के ऊपर आपका ये पाँव होना चाहिए कि जिससे आपने इजीली अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम, अपनी की को टर्न करेंगे। की को इतना टर्न करना है कि आपकी गाड़ी जस्ट स्टार्ट हो जाए। जैसे ही स्टार्ट होती है साथ ही की को छोड़ दें। जैसे ही स्टार्ट हुई की को हमने छोड़ दिया। अच्छा, गाड़ी जब स्टार्ट की जाती है तो आप अपनी की को इंजन की तरफ टर्न करेंगे, मतलब कि इजीली आप इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें कि जब आप अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना चाहते हैं तो की को इंजन की तरफ जो है ना आप वो टर्न करें। जब आप अपनी गाड़ी को बंद करना चाहते हैं तो आप उसको अपनी तरफ टर्न करें की को। जब आप अपनी तरफ टर्न करते हैं तो इट मीन्स कि आपने अपनी गाड़ी को बंद कर दिया और अभी आप बाहर जाना चाहते हैं। जब गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी की को इंजन की तरफ टर्न करें कि आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो। अक्सर होता है कि वो एकदम से पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट्स और एकदम से वो उसी साइड पे, इंजन वाली साइड पे टर्न करते हैं तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी बंद नहीं होती। जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद क्लच आपने फुली प्रेस किए रखा है, हल्का सा एक्सीलेटर आपने रखा हुआ है, देन आप आ जाते हैं गियर्स पे। सबसे पहले अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें। नंबर सेकंड आपने गियर अप्लाई करना है। हाथ की डायरेक्शन जो मैंने आपको पहले बताई थी, आपके हाथ की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आप इसको इस साइड पे करके फिर आगे की तरफ करें। जैसे ही गियर अप्लाई हो जाए साथ ही आप गियर को छोड़ दें। अब लास्ट पे आपने हैंड ब्रेक को उतारना है। अब हैंड ब्रेक भी आपने लूज़ कर दी, आपका फर्स्ट गियर भी अप्लाई हो गया। अब उसके बाद आपने अपनी गाड़ी को चलाना है, ठीक है। गाड़ी चलाने के लिए आप रेस जितनी मर्जी प्रेस करें, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। जब भी आपने गाड़ी को चलाना है तो उसके लिए मस्ट है कि आपका कंट्रोल आपके क्लच पे होना चाहिए। आपने क्लच को इस तरह से छोड़ना है कि थोड़ा सा इसको आपने लूज़ किया, क्लच को लाइट सा लूज़ किया और इसको इस तरह से होल्ड करना है कि आप एकदम से पूरा क्लच नहीं छोड़ना। आपने एकदम से छोड़ेंगे तो गाड़ी झटका लेगी आपका। आपने बिल्कुल लाइट उस क्लच को छोड़ना है, बिल्कुल लाइट। जैसे ही आप उस क्लच को लाइट छोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर जाएगी। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, क्लच छोड़ने के बाद कुछ इस तरह से बबलिंग करती है तो इट मीन्स कि आपकी
जो रेस है वो गाड़ी के इक्वल नहीं है, आपने हल्की सी रेस रखनी है। ये चीज़ अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें कि अगर आपकी गाड़ी क्लच छोड़ने के बाद बबलिंग कर रहा हो स्टीयरिंग या फिर उसका डैशबोर्ड जो है वो बबलिंग कर रहा हो, तो इट मीन्स कि आपकी गाड़ी का जो एक्सीलेटर है, रेस है जो, वो आपको आपकी गाड़ी के मुताबिक नहीं मिल रही। उसके लिए है कि आप हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करें, लाइट सा एक्सीलेटर। अगर बाई चांस आपसे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसका पाँव आप ऊपर की तरफ उठाना स्टार्ट कर दें, और इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी की रेस कम हो जाएगी। एकदम से उस पर आपने क्लच नहीं छोड़ना, आपने एक्सीलेटर को के ऊपर जो आपका पाँव है उसको ऊपर की तरफ आपने उठाना है कि आपकी गाड़ी का जो है रेस, वो आपकी गाड़ी की रेस कम हो जाए। आप जब भी अपनी गाड़ी को आगे की तरफ लेके जाते हैं तो आपकी नज़र आपके जो ड्राइवर साइड की साइड मिरर जो होता है उसके ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर जस्ट ये सिंगल जो है वो साइड मिरर होता है, लेकिन उसके अलावा ये जो ऊपर रिवर्स वाले मिरर्स होते हैं ये खुद से लगाने पड़ते हैं, ये आपको खुद से अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जब आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे होते हैं तो ये आपके लिए, जब आप अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ये वाले जो आपका ये वाला जो मिरर है ये आपकी गाड़ी को आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैक साइड पे दिखाता है कि पीछे कोई गाड़ी है, कोई इंसान है या कुछ भी है। उसके बाद ये जो ऊपर आपके पास ये जो शॉर्ट मिरर्स हैं, ये जो छोटे मिरर लगे हुए हैं आपके पास, ये आपके रिवर्स के काम आते हैं, जो आपके बैक टाइड्स को दिखाते हैं कि आपकी गाड़ी जो है रिवर्स करते हुए किसी चीज़ के साथ हिट ना कर जाए। जब आपने ये वाले ऊपर स्मॉल वाले मिरर्स लगाए होते हैं, जब आपको ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि आपको आपकी गाड़ी का बैक टाइर, तो उसके लिए आपका ये फ़ायदा हो जाता है कि आप जब भी अपनी गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो आपको अपने ये बैक टायर्स नज़र आ रहे होते हैं।